ॐ विश्वानि देवस्य वितुर्दुर्तानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशु। ॐ सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां वृषाणां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेयं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादजातं नमामि। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गर्लं यस्योरशिव्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्रीशङ्करः पातु मां। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, आज डॉक्टर साहब ने त्रिपाठी जी एक वॉइस मैसेज भेजे। एक बड़ा सुंदर गीत, अब कौन गा रहा था, त्रिपाठी जी गा रहे थे, कोई गा रहा था। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। बहुत भावपूर्ण गीत था और गाने वाले ने बहुत भाव विभोर होकर बड़े सुंदर ढंग से गाया। एक फिलॉसफिकल सॉन्ग। और ये सच है, गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं ना, बहून में व्यतीतान जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। हे अर्जुन, हमारे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, बस अंतर ये है हम जानते हैं उन सबको, तुम नहीं जानते हो। शास्त्र कहता है कि एक आदमी के इतने जन्म ग्रहण हुए हैं, इतने शरीर धारण किया है कि एक आदमी के छोड़े हुए शरीरों से पूरा ब्रह्मांड भर जाए। इतने जन्म हो चुके हैं, बहुत में व्यतीतान, बहुत बहुत जन्म हमारे तुम्हारे हो चुके हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से। सुन अर्जुन, मैं पहले भी था, तू भी थे, ये सब राजे भी। जिनको अब तू देख रहा है होंगे तेरे आगे भी। न त्वेवाहं जातनासं न त्वे नेमि जनाधिपा न चैवं न भविष्यामि सर्ववयं मतः परम। इस श्लोक का इससे बढ़िया अनुवाद हो नहीं सकता। सुन अर्जुन, मैं पहले भी था, तू भी थे, ये सब राजे भी। जिनको अब तू देख रहा है होंगे तेरे आगे भी। दो चीज़ों से मिलके हम बने हैं, अवनीश्वर और नश्वर। एक जो है उसका कभी विनाश नहीं होता है, एक जो है जिसको कोई संभाल के आज तक रख नहीं पाया, उसका विनाश अवसंभावी है। जात से ही ध्रुव मृत्यु हो, जन्मम ध्रुव मृतस्य च। तस्मात् अपरिहारार्थे किम सोचितुम अर्हसि।
गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन जन्मा है तो मरेगा, एनीबडी एल्स। ये जो चिर जीवन वाली बातें चलती हैं ना, ये सब मिथ्या है। भगवान की बात कट जाए अगर कोई शरीर से अमर हो जाए। किंवदंतियों में तो आने वाले दिनों में सुभाष चंद्र बोस भी जिंदे ही रहेंगे, क्योंकि उनके मरने का तो ठीक से पता ही नहीं चला। तो जिनके मरने का पता नहीं चलता है वो सब जिंदे ही रहते हैं। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु, जन्मा है तो और कोई चीज़ जीवन में निश्चित हो चाहे न निश्चित हो, लेकिन हम मरेंगे एक दिन, ये निश्चित है। और मरे तो जन्मेंगे एक दिन, ये निश्चित है। तो अगर मरण से बचना है तो जन्म से भी बचना होगा। और जन्म से बचना है तो मरण से बचना होगा। जन्म और मरण दोनों से जो बच जाए, वो अपने चिन्मय स्वरूप में आ जाए, उसी को तो मुक्ति कहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं। लेकिन ये भी सही है कि हम जीवन का अगला पल नहीं जानते हैं। आज सुबह हुई, शाम जीवन में आएगी कि नहीं आएगी नहीं जानते हैं हम। सांस भीतर आई, बाहर निकलेगी कि नहीं, बाहर गई और भीतर आएगी कि नहीं, एक एक सांस अनिश्चय है। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छुप जाएंगे जो तारे प्रभात। पानी के बुलबुला है, उस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो बड़ा रंग उभर आता है बुलबुले पर, और फिर तनी से हवा चले पक दे फूट जाता है। ऐसा ही ये शरीर है, ऐसा ही ये जीवन है। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे है साथ, ढबका लागा फूट गया कछुक न आया हाथ। फिर भी इस शरीर का और इस जीवन का बड़ा मूल्य गाया गया है शास्त्रों में। मानव जीवन का तो बहुत ही मूल्य गाया गया है। नर समान नहीं कौनो देही, सुर नर मुनि सब जाचत जेहि। सब देवता लोग तरसते रहते हैं मनुष्य शरीर पाने के लिए, क्योंकि देवताओं की योनि भी भोग योनि है। पुण्य जिनका खर्च हो रहा है, सुख भोग रहे हैं, जिस दिन पुण्य खर्च हो जाता है ना, धरती पर टपक पड़ते हैं। छीड़े पुण्य मृत्यु लोके विशंति। पुण्य छीड़ हुआ, जैसे 5 स्टार होटल में आप हैं, जब तक पैसा है तो हर प्रकार की सेवा मिल रही है। पैसा खत्म, निकाल बाहर, आ गए फुटपाथ पे। उसी तरह देवता लोग स्वर्ग में आनंद लूट रहे हैं पुण्य के बल पर। छीड़े पुण्य, पुण्य छीड़ हुआ, चले आए धरती पर। तो स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, तुलसी ने लिखा मानस में, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई। ये मानव शरीर भोग के लिए नहीं मिला है। भोग के लिए पशु शरीर क्या कम था कि मनुष्य शरीर मिला है आपको? यह मनुष्य शरीर परमात्मा से योग के लिए मिला है। परमात्मा का मतलब होता है अपने ही चिन्मय स्वरूप की प्राप्ति। आत्मसंधानेर भक्ति, शंकराचार्य ने कहा, अपने ही आत्मा का अनुसंधान यही भक्ति है। अपने स्वरूप का बोध हो जाना, इस चेत सगत बोधुम प्राग शरीर विसृज्य ततो सर्गेषु कल्पेषु शरीरत्वाय कल्पते, कठोपनिषद। अरे अगर इस शरीर के गिरने से पहले तुम आत्मबोध को प्राप्त कर लिए
इस नश्वर शरीर में जो अविनश्वर तत्व छिपा है उससे उसकी प्राप्ति हो गई, उसको प्राप्त हो गए हैं। ये शरीर तो मृत है और इसी में अमृत भी है। मृत से अमृत की यात्रा वही जीवन की सार्थक यात्रा होती है। मृत से अमृत की यात्रा, ये शरीर मृत है लेकिन इसी शरीर से होकर अमृत की यात्रा होती है। एक केनोपनिषद में कहा गया कि इस शरीर के रहते रहते अगर आत्मबोध हो गया तो समझो बहुत बड़ा कल्याण हो गया, और नहीं ऐसा हुआ तो मनुष्य शरीर के सब अनमोल अवसर पाकर के और व्यर्थ चला गया। शास्त्रों में कहा कि जैसे एक पिता अपना शस्त्र साफ कर रहा हो और अचानक उसके हाथ से शस्त्र चल जाए और उसका खेलता हुआ सामने छोटा सा इकलौता बेटा मर जाए उस शस्त्र से घायल होके, तो पिता को जितनी पीड़ा होगी, जितनी तकलीफ होगी, पुत्र का मरण और वो भी अपने हाथ से, असावधानी से, लापरवाही से, और उस पिता को जितनी पीड़ा होगी उतनी पीड़ा होती है जब जीव इस मनुष्य शरीर का अभीष्ट प्राप्त किए बिना इसको छोड़ने जाता है, तो उतनी छटपटाहट होती है। अब ये पता नहीं दोबारा ये अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कब होगा कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत स्नेही। कभी कभी जीव को जन्मत मर्द दूसरा दुख होई। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। एक कष्ट पाते हुए जीव को परमात्मा इसके उद्धार के लिए मानव शरीर दे देता है। ये मानव शरीर मिलना, शंकराचार्य ने कहा, दुर्लभम त्रैवे मेतद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। तीन चीजें बहुत दुर्लभ हैं और बिना ईश्वर की कृपा के नहीं प्राप्त होती हैं। वो तीन चीजें कौन कौन हैं? एक तो मनुष्य की योनि, मनुष्य का शरीर। आपको मानव शरीर मिला है, ईश्वर की करुणा का एक सर्टिफिकेट है। ये ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर हुई तभी ये मानव शरीर मिला है। अब मानव शरीर मिल के इससे मुक्त होने की, जन्म मरण से मुक्त होने की आशा, इस हाड़ मास के पिंजर में बैठे रहने की से मुक्ति, मलमूत्र के इस डस्टबिन में दुनिया में कौन सी ऐसी गंदगी है जो शरीर में नहीं है? बताइए, कौन सी ऐसी गंदगी है जो इस शरीर में नहीं है? मल इस शरीर में है, मूत्र इस शरीर में है, थूक इस शरीर में है, कफ इस शरीर में है, रक्त इस शरीर में है, मांस इस शरीर में है, हड्डी इस शरीर में है, चमड़ा इस शरीर में है, अतड़ी पतड़ी सब इस शरीर में है। बोले कौन दुनिया में ऐसी गंदी से गंदी चीज़ है जिसको मिला के परमात्मा ने शरीर नहीं बना दिया है? वो चाहता ना तो बहुत बढ़िया धातु से भी शरीर को बनाता, मणिमाणिक से बना देता, हीरे से बना देता, बना सकता था। शरीरों में भी सारी सुंदर सुंदर चीज़ें पशुओं को दे दी। मृग शावक लोचन, औरत के जब सुंदरता का वर्णन करते तो कहते हैं उसकी आँख हिरनी की तरह है। मतलब आँख की शोभा किससे है? हिरनी से है।
कमर के शोभा देते हैं तो कमर सिंह की तरह से है, भुजाएं हाथी के सूंड की तरह से हैं, गर्दन कपोत की तरह से है, नासिका सुगा के ठोर की तरह से है। मतलब सुंदर सुंदर चीज़ें भी जो उसकी तुलना पशु से नहीं की जाती है, क्योंकि सुंदर सुंदर चीज़ें परमात्मा ने पशु को दी। किसी की सुंदरता की कल्पना करके नहीं कहते अरे उसकी गर्दन आदमी के पहलवान की गर्दन की तरह है, अरे उसके नाक जो है किसी आदमी के नाक की तरह है। नहीं, पशुओं से ही तुलना करते हैं। अपने अब पशु के में अंतर देखिए। ये मंदिर में डमरू होता है ना, मंदिर में नगाड़े बजते हैं ना, मंदिर में गर्भगृह में ये सब चीज़ें रखी रहती है ना, ढोलक है, ये सब रखे रहते हैं ना, वो किससे मड़ा रहता है? पशु के चाम से ही मड़ा रहता है। वो डमरू पशु के चाम से ही मड़ा है, वो नगाड़ा पशु के चाम से ही मड़ा है, वो मृदंग पशु के चाम से ही मड़ा है, लेकिन वो मंदिर के गर्भगृह में है क्योंकि वो पशु का चमड़ा है, इसलिए पवित्र है। अब कहा जाए कि वो मृदंग जो मंदिर के गर्भ में रखा है वो आदमी के चाम से मड़ा है, तो तुरंत उसको बाहर फेंकोगे और मंदिर की धुलाई करोगे गंगा जल से। सोचिए, मतलब सबसे निकृष्टतम चीज़ों से परमात्मा ने मनुष्य के शरीर को बनाया। इसमें भी जो सुंदर सुंदर चीज़ें पशुओं को ही दिया, मनुष्य को नहीं दिया। यही उसकी करुणा है कि इतनी निकृष्ट और गलित और घृणित चीज़ों से जो ये समवाय है शरीर, इसमें जब इतनी आसक्ति हो जाती है कि जब बार बार भगवान नृसिंह प्रहलाद से कहते हैं पुत्र वर मांगो। प्रहलाद ने कहा प्रभु कुछ मांगने के लिए तो हमने भक्ति की ही नहीं, क्या मांगे, मांगने का मन में भाव ही नहीं आया। फिर भी अगर कुछ देना चाहते हैं प्रभु तो हमें ये वरदान दीजिए कि कभी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही न हो। नृसिंह भगवान ने कहा ज़्यादा साड़ा बनता है, हम तुम्हें मांगने के लिए कुछ कह रहे हैं, तुम कह रहे हो कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं हो। अरे हमारे आनंद के लिए, हमारे सुख के लिए तो कुछ मांग लो। जब भक्त कुछ मांगते हैं हमको बड़ा प्रसन्नता हमको होती है, कुछ मांगो। तो प्रहलाद ने क्या मांगा कि जो अविवेकी लोगों की अपने शरीर में प्रीति होती है वही प्रीति मेरी आपके चरणों में हो जाए। या प्रीति अविवेका नाम, अविवेकी मनुष्यों की जो शरीर में प्रीति होती है वही प्रीति प्रभु आप हमें अपने चरणों में दे दीजिए। क्योंकि उस प्रीति से बढ़ के कोई प्रीति के भी पैमाना ही नहीं है जो हम अपने शरीर को प्रेम करते हैं। कभी सोचा कि क्या ये प्रेम करने के लायक भी है? सबसे निकृष्टतम चीज़ों से, सबसे घृणितम चीज़ों से मिला के एक गठरी बना दी गई और हमको सौंप दिया गया। लेकिन ये कितना मूल्यवान है कि शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा के पास भी जीव को मनुष्य शरीर से और दूसरा कोई अनमोल चीज देने के लिए है ही नहीं है। परमात्मा के पास भी साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जय परलोक संवारा। क्यों इतने बेकीमत है इसकी? क्योंकि इस शरीर को साधन बना करके हम पुनर्जन्म पुनर्मरणम इस संसार के चक्र से ऊपर उठ सकते हैं, पार जा सकते हैं। इस मृत और घृणित शरीर में भी अमृत छिपा है और उस अमृत को हम पा सकते हैं। इतना इसका मूल्य भी है।
लेकिन भाई अब जीवन तो निश्चित नहीं है। बात सही है, ये ऐसी डगर जिस पे चलते सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। अगला पल मेरे पास है कि नहीं है हम नहीं जानते हैं, तो क्या करें? अरे कहाँ जो नहीं जानते हो नहीं जानते हो, जो जानते हो जो तुम्हारे हाथ में है वो तो है ना। इसी पल से अगला पल निकलता है और इसी जीवन से अगला जीवन निकलता है। जो दृश्य है उसको संभालो, अदृश्य अपने आप संभल जाता है। जैसे देहात में जब अब तो कुएं में सब सूख गए ना, नहीं तो पहले डोर बनती थी, घर घर डोर होती थी और डोर में बाल्टी बांध के कुएं से पानी हम लोग तो जीवन वही बीत गया निकालते निकालते। अब सब देहात में भी नल कल हो गया, समरसेबल हो गया, सब हो गया, कुआं खत्म। एक कवि ने लिखा बड़ा सुंदर, रहट के कैसे लिखा, रहट गए पुरहट गए, प्यास लगने के सब जम घट गए। तो वो रस्सी जब बनती थी सन की, तो क्या करता था देहात में लोग, क्या करते थे कि रस्सी के एक सिरे को बांध देते थे खूंटे में चाहे निगस्ते में कुछ में, और दूसरे सिरे को ऐंठते थे, लंबे चले जाते थे। अब एक सिरा जो हाथ में है उसको ऐंठ रहे हैं, और जो दूर है उसको तो ऐंठ नहीं रहे हैं, लेकिन वो अपने से ऐंठा जा रहा है। जीवन में भी यही फार्मूला लागू होता है। ये जो क्षण आपके हाथ में है, अगला है कि नहीं है डोंट नो, बट ये जो क्षण आपके हाथ में है इसको संवारो, अगला अपने से संवर जाएगा। मृत्यु कोई बहुत फुल स्टॉप नहीं है जीवन यात्रा का। गीता में भगवान कहते हैं, नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम उपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। कदम उठ गया है, अब मृत्यु आ गई, तो घबराना मत। अगले जीवन की शुरुआत उसी कदम से होगी जो उठा है, वहीं से होगी जो उठा है। जो आप करते हो वो बीज बन जाता है, वो नष्ट नहीं होता है, और अगले जन्म में वो फल देता है। इसलिए जीवन स्वल्प है कि जीवन दीर्घ है, डजंट मैटर, कुछ महत्व नहीं इसका। बस ये कि जीवन बीत कैसे रहा है, ये पल हमारे हाथ में है, अगला हमारे हाथ में नहीं है। इस एक पल तो हमारे हाथ में है और अगला पल इसी पल से निकलेगा, इसलिए वो भी हमारे हाथ में है। अगला जन्म इसी जन्म से निकलेगा, इसलिए वो भी हमारे हाथ में है। पक्का जान लीजिए। गीता में भगवान ने कहा, ओमित अक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम स्मरण यह प्रयात्यजम देहम स यान्ति परमाम गतिम। अर्जुन, ओम यह एकात अक्षर ब्रह्म है, यह एक अक्षर ब्रह्म है, और इस ओम का स्मरण करते हुए जो देह त्यजते हैं वो मुझको ही प्राप्त होते हैं, फिर पुनर्जन्म पुनर्मरण को प्राप्त नहीं होते। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में जो मुझको स्मरण करते हुए शरीर त्यागते हैं, तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, वो पुनः फिर शरीर को प्राप्त नहीं करते हैं, वो मुझको प्राप्त, इति माने होता है प्राप्त करना, माम इति माने माम इति माने मुझको प्राप्त कर लेते हैं। अर्जुन ने कहा, तो प्रभु इतनी सरल युक्ति, अब ये ताला की चाबी दे दिए आप हमको, इससे पहले सब इतना उपदेश दिए, सब कितना सरल है कि मरते समय आपका नाम ले ले। क्या जरूरत है, तभी सब जो योग, भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान योग सब बताया गले। अब आके ऐसी बात बता रहे हैं, हमको तो यही रास्ता ठीक लग रहा है, मरते समय बस आपका नाम ले लेंगे। भगवान ने कहा, मरोगे कब?
कब मरोगे? When will you die? ये जिंदगी के वाक्य में फुल स्टॉप कहाँ लगने वाला है जानते हो? क्या प्रभु ये तो नहीं मालूम। तब कैसे मरते समय नाम ले लोगे भैया, जब पता नहीं कब मरोगे। और मानस में तुलसी ने लिखा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। मरते समय जीवन के जो सबसे प्रबल संस्कार हैं वो आ जाते हैं सामने। वैसे ही मानसिकता हो जाती है, जीव वैसे ही शरीर प्राप्त की कामना करने लगता है और मर करके वैसे ही शरीर को प्राप्त करता है। जीवन भर राम 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 नहीं कहे तो मरते समय राम का नाम नहीं आएगा। अंत राम कही आवत नहीं। तो भगवान क्या करें? अब अर्जुन पूछता है गीता में, तब प्रभु अब क्या करें? तो भगवान ने कहा तस्मात् सर्वकालेषु माम स्मर च। इसलिए हर पल आती जाती सांस के साथ मेरा नाम जप। अजपा जाप जपहु रे भाई, इसको कबीर ने कहा। अजपा जाप, जैसे हम सांस लेते नहीं हैं, कोई नहीं कहता अरे यार दिन भर से सांस ले रहे हैं, जरा 1 घंटा आराम करने दो, 1 घंटा सांस नहीं लेंगे, कहता है कोई? जैसे सांस जीवन के लिए सरल हो गई। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, काम नहीं है, लेकिन इस काम का थकावट नहीं, ये जीवन का स्वभाव बन गया। अरे यही रुक जाए तो मृत्यु हो जाती है। जैसे प्रतिपल सांस आती जाती है, वैसे आती जाती सांस के साथ जब प्रभु का नाम स्मरण होता रहे, बैठे सूते खड़े उताने, कहीं कबीर हम वही ठिकाने। ये जीवन है। फिर ये नश्वर शरीर, इसको तो फूटना ही, डबका को आज फूट गया कल फूट गया, डोंट वरी। चिंता इस बात की नहीं है कि ढपका फूटेगा, चिंता इस बात की कि जो हमें हमारे हाथ में है वो क्षण कैसे बीत रहा है। अब ये नहीं कि मृदंग लेके जैसे हरे राम हरे कृष्ण वाले खाली गाते चलते हैं आते चलते हैं, तो उन सबों के पास तो इतना व्यवस्था है, आर्थिक बैकग्राउंड है पीछे, पेट भरता रहता है गाते ही गाते। ये साधु महात्मा लोग हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, इतनी व्यवस्था है कि पूजा पाठ करते हैं, उनके रोजी रोटी चलती रहती है। आम आदमी अगर खाली पूजा पाठ करे तो उसकी रोजी रोटी चलेगी हैं? तब क्या करें हम? अरे भाई, उस पूजा पाठ से बढ़ के पूजा पाठ है कर्म योग। कर्मणैव संसिद्धि आस्थिता जनकादयो। भगवान गीता में कहते हैं जनक आदि कर्म करते हुए ही सिद्धि को प्राप्त कर गए। कर्म करो, मद कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करो। ब्रह्मणाध्याय कर्माणि, परमात्मा के लिए कर्म करो, परमात्मा के प्रीत्यर्थ कर्म करो। रोज एक एक दिन आपके जीवन, उत्तर पुस्तिका मैंने कहा ना कि जीवन एक विद्यालय है, और एक एक दिन आपको जो जीवन है उत्तर पुस्तिका है। संसार एक विद्यालय है, यहाँ आप आए हो कर्मों का पढ़ाई पढ़ने, और रोज एक एक दिन जो है आपके उत्तर पुस्तिका का एक एक पृष्ठ है। और अपनी कापी अपने जांचो, दिन बीत जाए तो बैठ के उसका मूल्यांकन करो कि आज कोई काम ऐसा तो नहीं किया जिससे किसी को पीड़ा हुई हो, और अगर हुई तो प्रायश्चित करो, क्योंकि वही आपके जीवन को नष्ट कर देगा। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई,
किसी का परोपकार नहीं किया, किसी का कल्याण नहीं किया, देखिए किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाया, तो भी आप अपने को पासिंग मार्क दे सकते हो आराम से। माइनस मार्किंग नहीं मिलेगी। और अगर किसी का परोपकार कर सके, बड़ा गंभीर प्रकरण है मानस का। जब हनुमान जी मिलते हैं भगवान राम से ऋषिमुख पर्वत के यहाँ, हाँ, सुग्रीव भेजता है, जाओ देखो लग रहा है बाल भेजा है, सुपारी दे के हमको मारने के लिए, ये सब झाड़ी झाड़ी में देखो क्या ढूंढ रहे हैं, हमें को तो नहीं ढूंढ रहे हैं सब, और धनुष बाण लिए हैं सब। ऐसा करना कि अगर बटवा बाली हो मन महिला, बाली के भेजे हुए हों, सब किलर हों, सुपारी किलर हों, तो धीरे से इशारा करना, वो सब देख न पाओ, नहीं तो वहीं से मार देंगे, सब धनुष बाण दिए हैं सब। हनुमान जी ने कहा तो इशारा करेंगे तो आप क्या करेंगे कि भागो तुरंत तजो ये सहला, भाग जाएंगे। हनुमान जी आते हैं और उनसे वार्तालाप होता है प्रभु से। और हनुमान जी जब कहते हैं कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, कहीं आप देवताओं का आराधन करने वाले, धरती का भार उतारने वाले प्रभु परमात्मा ही तो नहीं है, और धरती का भार उतारने के लिए मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं। तो भगवान वहाँ पर हनुमान जी पर बहुत बड़ा व्यंग करते हैं। कहते हैं हनुमान, तुम्हारे जैसे सामर्थ्यशाली व्यक्ति भी बाल समय रविभक्ष लियो, चारों वेदों की ज्ञाता, अपरतुलित बलधामम, और तुम भी इस बात की प्रतीक्षा करने के लिए बैठे रहोगे कि भगवान आएंगे, धरती का भार उतारेंगे, तो तुमको इतना बल क्यों दिया गया, इतना पराक्रम पुरुषार्थ क्यों दिया गया? तुम्हारे सर के ऊपर से रोती चिल्लाती देवांगनाएं, तो नाग कन्याएं, गंधर्व कन्याएं, मुनियों की कन्याएं, बानरों की कन्याएं तुम्हारे सर के ऊपर से रोती चिल्लाती बिलखती हर ली गई, और तुम बैठे रहे हाथ पर हाथ धर के कि जब भगवान आएंगे तब धरती का भार उतारेंगे। तो हम करेंगे क्या? अपनी पत्नी की लाज बचा देंगे, लेकिन हजारों हजार औरतें जो हर ली गई, एक सीता की लाज बचाने से सबकी लाज बच जाएगी? किसके भरोसे उसको छोड़ दिया? ये बल विक्रम पराक्रम किस दिन काम आएगा? एक दिन हमारी पत्नी भी तुम्हारे सर के ऊपर से हर ली गई, और ये नहीं कह सकते कि हम देखे नहीं, क्योंकि उन्होंने जो वस्त्राभूषण फेंका तुम लोगों को संबोधित करके, तुम ही उठा के उसको रखे लिया कि तो कभी कभी शक्ति रहते हुए भी, सामर्थ्य रहते हुए भी हम परोपकार करने से चूक जाते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। अरे भगवान हमको दो हाथ दिए, हमको शक्ति दिए, और हमारी शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप ही हमको समस्याएं दी। तो जीवन की सार्थकता इस में है कि हम अपने बल का, अपने धन का, अपनी शक्ति का, सबका, अपनी विद्या का, ज्ञान का, सबका प्रयोग परमात्मा के प्रीत्यर्थ कर रहे हैं। कोई महत्व नहीं आज जीवन है कल रहेगा कि नहीं रहेगा। आज का दिन बढ़िया बीता, कल का अगला जीवन बढ़िया बीतेगा, अपने हाथ में, अपने मुट्ठी में। स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी आज धर्म का काम किए तो अगले जन्म में बहुत बड़ा पुण्य बन के आपको मिलेगा। इसलिए तो सच है कि हम कल क्या होगा नहीं जानते। हम ये चल तो रहे हैं लेकिन नहीं जानते कि यह राह कहाँ से है, यह राह कहाँ तक है।
नहीं जानते कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है, कितनी जन्मों से आ रहे हैं, कितनी जन्मों तक जाना है, नहीं जानते। लेकिन जो जानते हैं उसको कस के पकड़ लेना है। क्या ये जीवन जो अभी मेरे हाथ में है, अगला है कि नहीं है, ये जो है ये सार्थक बीत रहा है कि नहीं, प्रभु के प्रीत्यर्थ बीत रहा है कि नहीं, अपने लिए जी रहे हैं कि परमात्मा के लिए जी रहे हैं जिन्होंने सब कुछ दिया है। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीनो। भगवान की इस अनुग्रह को, इस कृपा को उन्हीं के लिए निवेदित करते हुए जीवन जीना। जैसा त्रिपाठी जी कहते हैं कि हम मरीजों को नारायण रूप में समझ के अपने पेशे को नारायण सेवा के रूप में करते हैं, इससे बढ़िया जीवन जिया नहीं जा सकता। आप सभी लोग सुबह सत्संग में आते हो, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, और आप लोगों को ऐसी प्रेरणाएं दी जाती है। इस प्रेरणा को लेकर के जो भी जीवन अपने हाथ में है उसको पकड़ो, और जो नहीं है उसको छोड़ दो भगवान के भरोसे। इतना निश्चित है कि आज का जीवन अगर हमने अच्छा दिया तो कल का जीवन खराब हो नहीं सकता। मर भी गए तो अगला जन्म लेंगे, बढ़िया जन्म लेंगे, इस पर कोई दो राय नहीं। तो जीवन अपने बस में भी है, जीवन अपने बस में भी नहीं है, जीने की कला। अब आज तो इतना ही हो गया ना, इतना भावप्रवण गीत भेज दिया त्रिपाठी जी ने, और गाने वाले ने कौन गाया कि त्रिपाठी जी गाए। बड़ा भाव विभोर हो गए हम। अब आज वाल्मीकि रामायण खोल के सामने रखे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।